वाई पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। क्यों पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, एक बर्बाद देश है। खैर इस पे अब बात करी जाए तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन निकल कर आता है। इसके कुछ मेजर रीजंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। पाकिस्तान के जो लीडर्स आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो उनका करप्शन मानिए, चाहे उनका जो न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर अपने आप को एटमी ताकत बनाने के पीछे जो उनका जुनून था, है ठीक है। एक समय था जब उनके जो राष्ट्र प्रमुख हुआ करते थे वो ये तक कहते थे कि चाहे मेरी पाकिस्तान की जनता घास की रोटी खा लेगी, भूखी मर जाएगी, लेकिन मेरी प्रायोरिटी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, पाकिस्तान को परमाणु ताकत से संपन्न करना है। तो इस तरह की मानसिकता हो या वहाँ पर कट्टरता हो, जाहिलवाद हो, उन चीज़ों ने भी पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट साबित करने में मदद करी। एक उनका कंपैरिजन हमेशा इंडिया से ही रहा। हर चीज़ में वो हम इंडिया से कंपेयर करते रहे। अपने आप को ग्रो करने के लिए या ग्राउंड रियलिटी को समझकर अपने आप को ग्रो, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। सारा ध्यान उन्होंने जो सिंधु नदी हिमालय से निकलकर पाकिस्तान के बीचों बीच होती हुई बंगाल की खाड़ी में जा रही है, तो उसके सिंधु नदी के आसपास वाला जो मेजर जो पंजाब, पाकिस्तान में पंजाब नाम का राज्य है, तो उसके जो पंजाब रीजन में वहीं पर उनका फोकस रहा डेवलपमेंट में। दूसरे इलाकों पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, बलूचिस्तान पे कभी ध्यान नहीं दिया, खैबर पख्तूनवा पे ध्यान नहीं दिया, सिंध में उन्होंने अत्याचार किए, गिलगिट बाल्टिस्तान में उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए तो पंजाब वाले रीजन से आए, टॉप बिजनेसमैन भी निकलते थे वहीं से निकलते थे। वहाँ के जो आर्मी अध्यक्ष जो होते थे वो लोग भी क्या करते थे, करप्शन कर करा के एंड में लंदन या किसी और देश में जाकर सेटल हो जाते थे रिटायरमेंट के बाद। तो सबने लूट खसोट वाली मानसिकता ही रखी। जो टॉप बिजनेस क्लास कम्युनिटी की सिंधी जो हुआ करती थी, उनको बेचारों को वहां से भगा दिया गया। सिंधी सारे भाग के इंडिया में आ गए। इंडिया में उन्होंने अपने जीरो से अपने बिजनेस सेटअप कर लिए। तो इस तरह से बहुत सारे रीजंस थे जिनसे पाकिस्तान एक बर्बाद देश बना। कभी उनका खुद का कुछ था ही नहीं। हमेशा उन्होंने, आप देखिए ना, आप फॉर एग्जांपल, अब वो लोग अपने मिसाइल भी कोई बनाते हैं तो मिसाइल का नाम रखते हैं गजनवी। गजनवी मिसाइल का नाम रखते हैं वो। अब गजनवी का पाकिस्तान से क्या लेना देना भाई? पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से टूट के अलग हुआ। गजनवी आया, उसने भारत में अत्याचार किए, हिंदुओं पर लोगों को कन्वर्ट किया, और गजनवी था ही अफगानिस्तान का। तो पाकिस्तान का ऐसा कुछ, मतलब इनफैक्ट वहां बीच में एक बार बात भी चली थी, वहां के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बात उठाई कि टीपू सुल्तान के नाम पे उन्होंने कुछ नाम रखा था यूनिवर्सिटी का या शायद किसी चीज का। तो वो स्कॉलर्स कहते थे टीपू सुल्तान का हमारे से क्या लेना देना, वो तो हिंदुस्तान के कर्नाटका के मैसूर, वहां उस इलाके का, वहां का बादशाह था। तो पाकिस्तान के खुद के पास ऐसा कुछ है नहीं या सेंस ऑफ प्राइड वो ले सके या उनको सेंस ऑफ प्राइड हो सके। तो बहुत सारी छोटी और बड़ी चीजें मिला के ऐसे 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 हालात बने कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो गया। तीन उन्होंने युद्ध लड़ लिए, हर बार हार गए। 65 का युद्ध लड़ा, 71 का युद्ध लड़ा, 99 में कारगिल वॉर लड़ा, 1965 का जो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम युद्ध हुआ था उसमें तो वो हारे। वो बात अलग है कि वो अपनी किताबों में ये पढ़ाते हैं कि 1965 की लड़ाई हमने हिंदुस्तान से जीती थी, यानी हमने हिंदुस्तान को हराया था। वो अपने बच्चों को किताबों में ऐसा पढ़ाते हैं। 71 में वॉर हुआ इंदिरा गांधी के टाइम, तो उनके दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश अलग देश बन गया। वरना आज अगर पाकिस्तान एक होता तो वो भारत को दो फ्रंट से घिर कर परेशान कर सकता था। तीसरा कारगिल में वॉर हुआ जनरल मुशर्रफ के टाइम पे, वो उन्होंने बदमाशी करने की कोशिश करी, वो युद्ध हार गए। अब क्या होता है कि किसी भी कंट्री से कोई भी कंट्री कोई वॉर लड़ती है ना, हारे या जीते वो बात अलग है, वो उसमें अरबों खरबों डॉलर उसमें युद्ध में खपाए जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, इकोनॉमी पीछे जाती है। तो वो एक रीजन रहा। अंधाधुंध तरीके से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रही, मतलब जितना उनका क्षेत्रफल है उस हिसाब से उनकी पॉपुलेशन अंधाधुंध बढ़ती रही, और काम कुछ वो लोग उन्होंने किया नहीं अपनी पॉपुलेशन के लिए। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिससे पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बना। ठीक है, वो आतंकवादी संगठनों को उन्होंने सहारा दिया भारत के खिलाफ। बाद में वही आतंकी संगठन उनके लिए सामने विशाला फंड लेके खड़े हो गए और उन्हीं के लिए समस्या खड़ी कर दी। इतने दिन तो क्या हुआ, ओसामा बिन लादेन के नाम पर वो लोग या टेररिज्म से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान वाले अमेरिका से फंड लेते रहे, और उस फंड का इस्तेमाल खुद के हथियार खरीदने या खुद की आर्मी को सशक्त करने में लगाया। ऐसा भी नहीं, अगर वो उस पैसे को, मान ली चोरी तो उन्होंने करी, अमेरिका के पैसे की उन्होंने चोरी करी, किस नाम से पैसे लेते थे, किस काम में यूज में लेते थे, भारत के खिलाफ युद्ध करने में, भारत के खिलाफ छत में युद्ध करने में उन्होंने वो पैसा लगाया। अगर वो पैसा वो लोग अपने पब्लिक की भलाई के लिए करते,
या उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स चलाते, किसी भी वे में वो चीज़ की जा सकती थी। जब इतनी चोरियां वो लोग कर रहे थे पाकिस्तान अमेरिका के पैसे की किस नाम से लेते थे, किस यूज़ में लेते थे, तो वो कर सकते। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने कभी जनता पे ध्यान ही नहीं दिया। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक था, भारत का उनको हमेशा डर रहा कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है, भारत कभी भी हमारा ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर हमला कर सकता है, उसको ले सकता है, या और भी हमें भारत परेशान कर सकता है। उधर बलूचिस्तान में उनके कोई पंगा होता है बलूचिस्तान के लोगों से, तो बलोच लिबरेशन आर्मी नाम की वहां पर एक संगठन है, वो हमेशा उनसे, अभी रिसेंटली 200-250 लोगों को ट्रेन को हाईजैक करके, मेरे हिसाब से इतिहास की पहली ऐसी घटना होगी, ट्रेन को हाईजैक करके 200-250 लोगों को मार दिया बलोच लिबरेशन आर्मी वालों ने, क्योंकि बलूचिस्तान पे कभी ध्यान नहीं दिया, उनको कभी चाहा ही नहीं उस प्रांत को उन्होंने। तो ये एक अनस्टेबल स्टेट है, मतलब अस्थिर एक देश है पाकिस्तान, जो सिर्फ और सिर्फ आसपास के लोगों के लिए भी विनाश का ही कारण बन सकता है। इसके ऊपर मैं डिटेल एक बहुत ब्यूटीफुल सा वीडियो बनाऊंगा, एक कंप्लीट रिसर्च करके कि व्हाई पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। एंड आई होप दोस्तों आज भी मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताया आपको अच्छी लगी, प्लीज अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।